अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं, G1 G2 G3। हमने एक्सप्रेस करना है G1 इंटू G3, V1 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है ना। हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ले जी, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली शक्ल, हमारी कोशिश ये होगी कि ये वाली शक्ल हमने बना दी है। ठीक है, V1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, हम V1 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट जो है ना वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो चीज हमें गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। V1 क्या गिवन है हमारे, 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों तरफ। कॉन्जुगेट आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कॉन्जुगेट किस तरीके से लिया जाता है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर दिया जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखते हैं V3 जो कि गिवन है 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो सेम इसी का कॉन्जुगेट भी ऐसे लेंगे कि आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। अब V2 हमें सिंपल ही चाहिए तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली पूरी आइडेंटिटी जो है वो इसमें पुट कर देंगे। तो हम लिखते हैं जी V1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। ठीक हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किए हैं। V1 कॉन्जुगेट हमने निकाला है 2 माइनस आयोटा इंटू Z3 कॉन्जुगेट हमने निकाला है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और Z2 को हमने सिंपल ही रहने दिया 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का रूल बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि पार्ट्स में हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले आ जाएगा 2 और फिर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट 1 माइनस 3 आयोटा। सिमिलरली सेकंड पार्ट माइनस आयोटा और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर को सेम रहने देंगे ऐसे ही। अभी फिलहाल इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। ये आ गया जी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एज इट इज 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ऊपर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और हो जाएगी। ले जी, 6 माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा हो जाएंगे, 2 माइनस 7 आयोटा। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे -1 पुट कर दें और नीचे आ जाएगा जी अपना 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, -3 हो जाएगा और इसके साथ ये हो जाएगा ऑपरेट, तो आ जाएगा जी हमारे पास -1 और -7 आयोटा। ले ली। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो प्रीवियस हमने पढ़ा था बिल्कुल वही फॉर्म बन गई है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं पे कर लें, बेशक कोई इशू नहीं है। 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वही तरीके का जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की है, सेम। ये आ जाएगा जी -1 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा -7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस, अब मैंने कहा था जब भी इस तरह की फॉर्म होगी ना तो आपने आयोटा स्क्वायर को अलग ही रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ताकि आपने पुट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -3, थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, जगह हमारे पास वैसे भी कम है। -3 -2 आयोटा -7 3 21 आयोटा,
और ये आ जाएगा जी -7 × 14 आयोटा स्केयर, 14 आयोटा का स्केयर। नीचे क्या आ जाएगा जी, 3 का स्केयर 9 -4 आयोटा का स्केयर। अब ऊपर भी आयोटा स्केयर की जगह -1 लगा देंगे और यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। ले जी क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 23 -3 -23 आयोटा, और ये आयोटा स्केयर की जगह लगा देंगे -1, और यही हरकत नीचे भी करेंगे 4 -1। मजीद सिंप्लीफिकेशन होगी, ये माइनस माइनस +14 और -3 कितने हो जाएंगे, -11, और ये आ जाएगा -23 आयोटा, और ओवर में भी इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 9 और 4 13, ठीक है। अब हमने बेसिकली ये वाली फॉर्म बनानी है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, -11/13 -23/13 आयोटा। ले जी ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा बी वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस माइनस यहाँ पर आना था प्लस, माइनस माइनस प्लस +14 आना था यहाँ पर, तो मैंने इसको +14 को उसके सेपरेट करके यहाँ पर -11 लिख दिया। तो +14 में से -3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर +11, ठीक है। तो ये जब मैंने आंसर चेक किया ना तो ये मुझे मिस्टेक पता चली, तो ये अब ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हाजिर हुए हैं। g1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 + आयोटा 7 आयोटा, g2 दिया हुआ है -5 + 3 आयोटा, कह रहा है एवेल्युएट करो ये चीज, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है ऐसे क्वेश्चन में ना कि ये चीज हमने बनानी होती है अपनी लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जो भी बनता रहेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, सबसे पहले यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 2g1 -4g2, ठीक है। तो पहले जो मॉडुलस के अंदर जो ये चीज बनी हुई है ना ये हमने बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखें तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, वेरी सिंपल। तो क्या लिखते हैं सर जी, सबसे पहले 2g1 -4g2, सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं 2 और z1 की जगह z1 की वैल्यू पुट कर दें, 2 + 7 आयोटा, ठीक है, -4 × z2 क्या दिया हुआ है -5 + 3 आयोटा, ठीक है। वेरी सिंपल वेरी इजी, 2 अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, -4 अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा जी 2 × 4 + 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 × 5 = 20, माइनस प्लस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो रियल वाला हमेशा रियल में ऐड होता है, रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 20 24, 14 - 12, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा, ठीक हो गया। तो हमारी इस साइड पे ये बन गई शक्ल 2g1 -4g2। अब सिर्फ मॉडुलस लेना बाकी है तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ठीक है। मॉडुलस लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 2g1 -4g2, इधर भी मॉडुलस ले लें 24 + 2 आयोटा। ले जी मॉडुलस लेने का तरीका क्या क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b का मॉडुलस बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 24 का स्क्वायर होता है जी, वैसे मुझे जुबानी याद है 576, और 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो ये आ जाएगा
580। ठीक हो गया। तो यही आंसर ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई भी होता है, एलसीएम लेके लिया जा सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी लें तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक हो गया, ये आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने पूरे सोल्व कर दिए हैं। ठीक है, वेरी इजी, यानी कि जो हमने पहला पार्ट किया था वो उसी तरीके से है। ठीक है, तो ये अंदर देखें मॉडल्स के अंदर जो वैल्यू है ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने इजीली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पुट किए हैं, कॉन्जुगेट दिया है, कॉन्जुगेट लेने के बाद अंदर मल्टीप्लिकेशन की है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद मॉडलेस लिया है, मॉडलेस लेने के बाद वही तरीक़ेकार है, रियल का स्केयर और इमेजिनरी का स्केयर सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, वही चीज़ ये अंदर वाली शक्ल बनाई है हमने। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास मॉडलेस लेने के बाद ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका बाकी का जो लास्ट पार्ट है वो रह गया, वो अब करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसका 6 क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, 4 पार्ट, वो क्या है जी, v1 प्लस v2 होल का क्यूब और इसका मॉडलेस लेना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे जो अंदर जो v1 प्लस v2 है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके क्या आंसर आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं जी, v1 प्लस v2, तो जी v1 पुट किया तो क्या आएगा जी, 2 प्लस 7 आयोटा, इसके साथ प्लस किया v2 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, रियल वाला रियल में ऐड होगा तो ये आ जाएगा माइनस +2 और -5 -3, 7 आयोटा और 10 आयोटा। ले लीजिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया v1 प्लस v2। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगी शक्ल हमारे पास v1 प्लस v2 होल का क्यूब और -3 प्लस 10 आयोटा होल का क्यूब। अब अगर देखें इस फॉर्म में मैं इसका क्यूब ओपन करूँ ना तो काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन, यानी कि आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ मोड अभी ले लेते हैं, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब यहाँ पे हमने मॉडुलस इसका लिया ना तो ये शक्ल ये बन गई v1 प्लस v2 होल का क्यूब और मॉडुलस, और ये बन गया यहाँ पर -3 प्लस 10 आयोटा होल का क्यूब। ठीक है, अब बेसिकली दोनों चीज़ें इकट्ठी हमने की, पहले क्यूब लिया फिर हमने मॉडुलस लिया। वो क्यों किया, यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं हम, वो ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर हो और साथ उसका मॉडुलस हो, तो कह रहा है ये पावर को और मॉडुलस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v का मॉडुलस और पावर n, यानी कि क्या किया मैंने, इस n को उठा के बाहर ले गया और मॉडुलस अंदर v के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या बन जाएगा जी, मॉडुलस आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का और पावर आ जाएगी यहाँ पर 3। तो पावर देखिए अंदर थी ना, तो मैंने बाहर निकाल ली और मॉडुलस अंदर अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है मॉडुलस किसके बराबर होता है, रियल का स्केयर और इमेजिनरी का स्केयर। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 10 का स्केयर 100 और होल की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे होल की पावर लगानी है आपने 3 और यहाँ पे भी आ जाएगी 3। ये हो जाएगा 109 होल की पावर 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमेशा जब यहाँ पे स्केयर होता था, स्केयर रूट होता था तो कैंसिल कर देते थे, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1/2 है पावर और यहाँ पे 3 है। तो अब इसको हम इसी के से लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, स्केयर यानी कि पावर ले आऊँ,
यानी कि पावर हमारे पास क्यूब है ना, तो मैंने 2 और 1 में तोड़ दिया इसको। ये पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ पे 2 है, 2 और 1 प्लस होकर क्या हो जाएगा 3। तो मैंने इसको तोड़ दिया, मैंने तोड़ा इसलिए मुझे फायदा ये हो जाएगा, ये स्केयर रूट से कट जाएगा और ये 109 बाहर आ गया और ये एक स्केयर रूट के अंदर आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका क्यूब ओपन करते हैं ना, क्यूब ओपन करते हैं फिर इसका मॉडुलस लेते हैं, तो फिर हमें जो भी वैल्यू आती है फिर उसका एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारे लिए काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हमारी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप नोट डाउन कर लें इसको। ठीक है जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कहता है शो करें कि आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि इसमें जो n यूज हो रहा है ना, पूरी लाइन के अंदर जहाँ पे n यूज हो रहा है पावर के अंदर, तो ये वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो नेचुरल नंबर से है इसका ताल्लुक। ठीक है, तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है इसमें, वो ये कहना चाह रहा है कि हम जितने भी आयोटा की पावर में टर्म्स ले लें, ठीक है, लेकिन उसकी पावर अगर कंजेक्टिव है, कंजेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पर यानी कि फर्ज करें आयोटा की पावर है n+1, तो आपको पता है n+1 में 1 ऐड करेंगे तो n+2 होगा। ठीक है, n+2 में 1 ऐड करेंगे n+3 होगा और n+3 में 1 ऐड करेंगे तो n+4 होगा। ठीक है, यानी कि ये देखें पावर कंजेक्टिव है। ठीक है, अगर आप कंजेक्टिव लेंगे ना और इनकी जो तादाद है वो कितनी होनी चाहिए, पेयर पेयर होना चाहिए, यानी कि पेयर पेयर का मतलब है दो दो का पेयर। ये देखें 2 का पेयर है और ये 2 का पेयर है, यानी कि अगर इसके साथ एक टर्म और ऐड कर दूं ना n+5, ठीक है, तो फिर ये 0 नहीं होगा। तो यानी पेयर फॉर्म में होना इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया तो नहीं है, खैर उसने एक टर्म दे दी है कि ये प्रूव करें कि ये प्लस इनको करें तो आंसर क्या है 0 के बराबर, और n यहाँ पे क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको वो देखें आप। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी है इसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ अपने किस तरीके से करना है, जो चीज हमें अपनी राइट हैंड साइड है ना वो पकड़ लेनी है। ठीक है, कंसीडर या टेकिंग आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, आयोटा की पावर n+4। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें पूरे में से ना, ये आपको पता है कि अगर बेस सेम हो और पावर से ऐड हो रही हो तो उनको सेपरेट भी किया जा सकता है ऐसे करके। हर एक टर्म को मैं ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 4। अब आप देख लें सब में जो है ना आयोटा की पावर n कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लो। जैसे ही आयोटा की पावर कॉमन आप निकालते हैं ना, तो अंदर क्या रह जाता है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4। तो अभी भी आप देखें जब मैंने आयोटा की पावर n बाहर कॉमन निकाला ना, तो अभी भी पावर देखें कंसेक्टिव ही है 1 2 3 4, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है ना, अब इससे सबको सिंप्लीफाई करेंगे आयोटा की पावर को। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह आप पढ़ चुके हैं कि -1 के बराबर आता है। ये सिंप्लीफाई करेंगे और ये सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये अगले स्टेप में करते हैं। आयोटा की पावर n ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाइड हो ऑलमोस्ट है, ये -1 ही लगाना है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसको लिख देंगे आयोटा की पावर 2 का पावर 2। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट कर लें कि ऑलरेडी यूज हो गई है ब्रैकेट। अब यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे हम कि आयोटा की पावर स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ -1 लगा दें, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर n आयोटा -1 इंटू आयोटा और -1 की पावर स्क्वायर।
यदि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये आयोटा की पावर n इंटू माइनस प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा -1 का स्केयर 1 होता है, ये 1 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये यहाँ पर कटिंग हो जाएगी आपकी, प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा से कट गया और माइनस का 1 प्लस के 1 से कट गया, तो ये आ गया आयोटा की पावर n इंटू 0, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया 0 से 0 आ गया, और यही आपने शो करना था ये 0 के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड साइड लिख रहे हैं तो फिर आप टेकिंग ना लिखें, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ लिख लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल, वेरी इजी, इंपॉर्टेंट भी है, तो अब इसको नोट डाउन कर लें जी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू n की जिसके ऊपर, यानी कि इस n की जगह, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी कि इस पूरे का आंसर जो है ना वो 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, ये जो पावर 2n के अंदर जो वैल्यू है ना, पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये जब पता चलेगा तो फिर हम आगे फैसला करेंगे ना कि n क्या होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अंदर जो पावर के अंदर है ना, ठीक है, इसकी जो बेस है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखें, टेकिंग जो अंदर बेस है वो हमारे पास क्या है जी, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर देखें एक डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर में भी कॉन्वेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी कॉन्वेक्स नंबर है। तो प्रीवियस अभी लेक्चर्स में हमने यही पढ़ के आए हैं कि जब भी इस तरह की फॉर्म हो तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहीं पर अगले स्टेप में कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, साइन चेंज के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है प्लस इधर भी, ठीक है। अब ऊपर सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगी तो ऊपर दोनों सेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो होल का स्केयर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल का स्केयर, और नीचे बन गया फार्मूला 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर स्केयर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर स्केयर a प्लस बी होल का स्केयर, पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी वैल्यू का स्केयर और +2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू आयोटा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1 का स्केयर 1 और माइनस आयोटा का स्केयर, ठीक हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्केयर 1 के बराबर होता है, आयोटा स्केयर अभी आयोटा स्केयर ही लिख लें, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा जी 1 माइनस आयोटा स्केयर, ठीक है। वही रिजल्ट, आयोटा स्केयर हमेशा -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस -1, ठीक है। ये वाला प्लस का 1 ये माइनस के 1 से कैंसिल, 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 और 1 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास जो बेस थी ना वो उसकी असल शक्ल क्या है, आयोटा, यानी कि जो अब ये शक्ल क्या बन जाएगी, नाउ आयोटा की, दिस इंप्लाइज दैट आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, यानी कि अब हमने ये बताना है कि यहाँ पे बेस है आयोटा और यहाँ पर n की जगह कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि आंसर 1 के बराबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमने रिजल्ट यूज करना है एक, ठीक है ना, कि सबसे छोटी पावर क्या होगी, ठीक है, आयोटा की पावर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रफक में आपको बताता हूँ कि ये देखें, आयोटा की पावर उसने कहा है हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1,
ठीक है ना, 1, क्योंकि 1 से छोटा क्या होगा, 0, 0 तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम 0 तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो ये देखें, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आयोटा की पावर 1 आयोटा। तो देखें 1 आंसर नहीं आया, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव पे यहाँ पर 1 आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लीस्ट पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 आया ही नहीं आंसर, ठीक है। अगर 1 आ जाता तो फिर ये होती। अब हम लेते हैं यहाँ पर 2, जब 2 लिया ना तो आपको होता है आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो अब की बार भी 1 नहीं आया, ठीक है ना, अब की बार क्या आ गया, -1। इसका मतलब है ये 2 भी लीस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम लेते हैं 3, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, तो अभी भी माइनस आयोटा आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी भी 1 नहीं आया, ठीक है। तो 1 लाने के लिए अब यहाँ पर एक लगाते हैं, यहाँ पर 4, अगला अगला नंबर क्या है 4, तो आयोटा स्केयर की पावर 2, तो ये हो जाएगा -1 का स्केयर, इसके ऊपर आ गया 1। तो इस पर साबित ये होता है कि जो लीस्ट है ना आयोटा की पावर, लीस्ट जो है पावर वो क्या है, 4, जिसके ऊपर हमारे पास 1 आता है, यानी कि 1 से स्टार्ट करें ना, 1 2 3 4, तो 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है नंबर। इसका मतलब है इसकी पावर यहाँ पे 4 होनी चाहिए लीस्ट, जो कि 1 देती है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, n शुड बी 2n शुड बी 2n should be 4 as least positive integer, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप बता भी सकते हैं रफ रफ में, कोई इशू नहीं है, ठीक है, या डायरेक्ट भी लिख दें, आपको याद है इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n को क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैंने कहा है यहाँ पर पावर क्या होनी चाहिए, 4, तो 2n यहाँ पे दी हुई है, तो इसको मैं 4 के बराबर रखूंगा, 2 जारी डिवाइड हो जाएगा, तो ये n का आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है आंसर आ गया 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि n की जगह क्या क्या रखा जाए, तो n की जगह 2 रखा जाए, तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसमें ये रिजल्ट जो है ना वो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा लाजमी रफा के अंदर, इसके अंदर मैंने बताया कि कौन सी पावर होगी, तो ये 4 पावर जो होती है वो लीस्ट होती है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लें जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 9 वाला क्वेश्चन जरा समझने वाला है, ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। तो कहता है शो दैट, पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा, ठीक है। कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो है यहाँ पे आयोटा की पावर आप देख रहे हैं ना, वो कहता है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। और वो कहता है जो n की जो वैल्यू है ना, ये जो पावर में है नेचुरल नंबर है, और वो कहता है ग्रेटर देन 4 है, यानी 4 नहीं हो सकता, 4 से ग्रेटर है, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कहता है जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, अयोटा की पावर r, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर नजर आ रही है अयोटा की पावर r, वो उसने बता दिया है कि यहाँ पे क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर क्या चीज होती है, यानी कि जब हम डिवीजन करते हैं ना, तो जो हमारा बाकी बचता है वो रिमाइंडर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, तो खुद ही बता दिया उसने, कहता है ये रिमाइंडर है, कब, जब हम इसको n को 4 पे डिवाइड करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमने शो क्या करना है, वी शैल शो, प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पर, वी शैल शो आयोटा की पावर n जो है ना, यानी कि इसकी वैल्यू हमने प्रूव करना है आयोटा की पावर r के बराबर, ठीक है। r यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो n है ना उसको 4 पे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। किस पे डिवाइड किया जाएगा, 4 पे डिवाइड किया, डिवीजन आप इसमें ही करेंगे, ठीक है। और इसने यहाँ बता दिया n इज आर नेचुरल नंबर, यहाँ बता दें n इज आ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4,
ग्रेटर देन 4, ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय 2, एंड डिवाइडिंग बाय 4, 4 पे डिवाइड करना है, 4 पे, ठीक है ना, ग्रेटर देन 4 है और 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें n तो गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमने इसको 4 पे डिवाइड करना है, तो डिवीजन आप यहीं पे करेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं डिवीजन करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब n हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ग्रेटर देन 4 है, तो हम n ही रखेंगे इसको, ठीक है। ये मैंने इसको रख दिया n, किस पे डिवाइड करना है, 4 पे, ये बाहर रख लिया 4। अब डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि इसको ऐसी रकम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये नंबर आएगा या इससे छोटा आएगा। अब ये तो जनरली एक नंबर है n, तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो नंबर कोई भी होता है ना ऊपर डिवाइड जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो उसे कहते हैं क्वोशिएंट। तो इस क्वोशिएंट की वजह से इसका नाम मैं रख देता हूँ q। तो ये पता ही नहीं है ना हमें नंबर, यहाँ पे कोई नंबर होता तो फिर तो हम देख लेते, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम इसको 4 बंदा 4 कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर ही नहीं पता, तो मैं 4 इंटू क्यू लिख देता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा अंदर 4q। अब आपको पता है कि ये दोनों बाद में होते हैं माइनस, ठीक है। अब जब इन दोनों को माइनस करते हैं ना, जो आंसर आता है यहाँ पर नीचे वो रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर। तो उसने खुद ही कहा है यहाँ पर कि आर इज द रिमाइंडर, तो इसका मतलब है इनको जो माइनस करेंगे ना तो लाजमी बात है आर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आर, ठीक है। ये मेरी डिवीजन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इस डिवीजन को एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है, वो आपको पहले मैं रेफरेंस में बताऊंगा, ठीक है, फिर इसको आगे क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं उसको रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, फर्स्ट करें, ये जो इसने यहाँ पे जनरली सारा लिखा है ना, अब हमने करना क्या है कि डिवीजन हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, वो कह रहा है 4 पे डिवाइड करेगा और जो n दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं 5 या 6 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। अब इसको मैंने डिवाइड करना है, 4 1 4, 2 से तो कर नहीं सकता ना, 4 2 से 8 हो जाएगा, बड़ी रकम हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, फिर 4 6 में से 4 गए 2। बेसिकली डिवीजन एक्सप्लेन किस तरीके से होती है, देखें, ये जो अंदर 6 लिखा हुआ है ना, इस 6 को ऐसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 1 प्लस 2। किया क्या मैंने, यानी कि इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसके साथ रिमाइंडर ऐड कर दिया। ये देखिए 4 1 4, 4 और 2 6। तो इसी तरीके से ये तो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से मैं इसको भी तो कर सकता हूँ, इस n को लिखा जा सकता है 4 इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है ना, लिखा जा सकता है ना। तो अब मैं इसको कर दूंगा रेज यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया ये कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखें जरा, तो इस n को लिखा जा सकता है, जो इसमें नेचुरल नंबर n दिया हुआ है, 4 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, आयोटा की पावर n। तो यहाँ पे खाली n है हमारे पास, तो मैं दोनों तरफ बेस आयोटा ले लूँ, ठीक है, टेकिंग बेस आयोटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने बेस ले ली आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर 4q प्लस r, ठीक है। अब इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसके बराबर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सेपरेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर आयोटा की पावर अलग अलग कर देंगे, आयोटा की पावर 4q प्लस नहीं इंटू आएगा आयोटा की पावर r, और किसके बराबर है, आयोटा की पावर n के बराबर, ठीक है। अब आप देखें ये वाला रिजल्ट तो हमारा बन चुका है जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये खत्म कैसे होगा, ये देखें, ये एक रिजल्ट है, कहता है अगर अयोटा की पावर, ये मल्टीपल ऑफ 4 है पावर, तो यानी क्या कह रहा है, अगर अयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 हो ना तो हमेशा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा रेफर में करके दिखाता हूँ, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है अयोटा की पावर पहले लेते हैं हम 4 के बराबर, तो लिखा जा सकता है अयोटा स्केयर इंटू स्केयर -1 का स्केयर, तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। अब मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा, तो ये 4 के बाद आ जाएगा 8 आयोटा स्केयर की पावर 4, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4
तब भी आंसर 1 के बराबर होगा। चाहे 12 पे कर लें, आयोटा स्क्वायर इंटू 6, तब भी -1 की पावर 6 पे आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है आपको फोन 16, 20, 24 सब पे आंसर 1 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4q इज इक्वल टू 1, यानी कि तमाम 4 के मल्टीपल आयोटा की पावर में अगर आएंगे तो वो किसका क्या रिजल्ट देंगे 1 देंगे। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा की पावर r, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा की पावर n आयोटा की पावर r के बराबर आ जाएगा। यही आपने रिजल्ट प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव ठीक हो गया। तो बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा समझने वाला है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये लाजमी नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि आयोटा की पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो उसके ऊपर आंसर 1 के बराबर होता है। तो वो ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में 1.2 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे बच्चे के लेवल पे आगे बात की जाए। ठीक है, इजी वे में बात की जाए। ठीक है, ताकि बच्चे को समझना थोड़ा सा आसान हो।